हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कई अभ्यर्थियों की यह मांग थी कि सर एक मोटिवेट वीडियो आप बना दीजिए, हम किस तरीके से मेहनत करें। कुछ नए जो एस्पिरेंट थे रीट वाले, वो तो ये कह रहे थे सर इतनी जल्दी रीट के लिए बोला गया है कि रीट की एग्ज़ाम जनवरी के सेकंड पखवाड़े में आ रही है, तो इतनी जल्दी हो रही है और हमारा इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से हम तैयारी करें। और रीट क्वालिफाई होगा तभी हम मेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा हम रह जाएंगे। तो आज मैं दोनों की बात करना चाहता हूं, रीट प्री की और रीट मेंस की, दोनों की बात करूंगा मैं यहाँ पर। रीट प्री किस तरीके से आपको निकालना है, रीट प्री, और दूसरी बात हम करेंगे रीट मेंस की। देखो, गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, चाहे वो 3rd ग्रेड की हो या 2nd ग्रेड की हो या फिर वो 1st ग्रेड की जॉब हो, जब जॉब लगती है तब तुम्हारे अभिभावकों का जो दिल है एकदम गदगद हो जाता है और उनका जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है कि हमारे बेटे ने गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर लिया है। इतनी बड़े कंपटीशन में आपको आगे कैसे निकलना है, कैसे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। उनका तो नाम रोशन होता है, गुरुदेव का भी नाम रोशन होता है, गुरुजनों का नाम रोशन होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी लाइफ भी सिक्योर हो जाती है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको कम समय में जॉब को प्राप्त कैसे करना है, इसकी भी एक रणनीति बनाई जाती है। यह जो समय चल रहा है, इस समय को आपको जाने नहीं देना है। आपके पीछे भी बहुत सारी भीड़ आ रही है। आपकी तरह हम भी पहले भटके थे कि किसकी तैयारी करें, किसकी नहीं करें, लेकिन हमने एक ही लक्ष्य बनाया था। लक्ष्य आपका एक ही होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात आती है, लक्ष्य एक निर्धारित करने के बाद अब आपको उसी लक्ष्य की नॉलेज हासिल करनी है। नॉलेज कहीं से भी मिले, कौन सा भी आपका स्रोत हो, चाहे फ्री में नॉलेज मिल रही हो या फिर पैसे दे करके नॉलेज मिल रही है, नॉलेज आपको लेनी है और सिलेक्शन करके दिखाना है। कोई कहता है कि एक ही बुक से काम चला लें, 2 बुक से काम चला लें। अरे आप 5 बुक क्यों ना खरीदें, 6 बुक क्यों ना खरीदने पड़े, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बुक भी खरीदनी पड़ेगी। इस बात को मैं मानता हूँ। एक ही सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 बुक मैंने खरीदी, तब जाकर के वो कॉन्सेप्ट क्लियर होती हैं। अच्छी नॉलेज पानी है तो आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी बुक चाहिए, अच्छी सामग्री चाहिए आपको, तब अच्छी नॉलेज आपको मिलती है। हम इधर उधर भटके थे, कोचिंगों पे इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। जब तक अपनी मनपसंद के गुरुजन नहीं मिले थे, तब तक हमने अपने आप को संतुष्ट नहीं माना था। हम संतुष्ट हो गए थे जब हमें हमारी पसंद के गुरुजन मिल गए थे, हमारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल गए थे। तो मेन बात आती है नॉलेज की। आपको किसी भी तरीके से नॉलेज अर्जित करनी है। अगर आपको नॉलेज हो गई तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको नॉलेज किस तरीके से लेनी है, क्योंकि ये जो भागम भाग जो ज़िंदगी है, इसमें कई सारे स्रोत ऐसे हैं, कई सारे स्रोत इस प्रकार के हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोत हैं, लेकिन उनमें से सही स्रोत आपको पहचानना कि हमें इससे जानकारी अच्छी प्राप्त हो रही है, ऑथेंटिक जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। रटने पर कम फोकस किया जा रहा है, समझने का हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है समझने में। तो जिससे भी आप पढ़ें, समझ में आ रहा है, आप वहाँ से पढ़िए, इस बात को मानते हैं। और आपको नॉलेज इंक्रीज करनी है, मेन बात आती है। तो पहले हम यहाँ पर 2 बात करते हैं, एक तो रीट प्री की और रीट मेंस की बात करते हैं। रीट प्री वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर टारगेट है रीट प्री को क्लियर करना।
इसको क्लियर करना है पहले। तो क्लियर करने के लिए किसी भी प्री एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है, नए अभ्यर्थी को, न्यू एस्पिरेंट है, उसके लिए समय का अभाव होता है, सीमित समय होता है, उसी समय में उसका टारगेट होता है कि मैं इसको क्वालिफाई कर दूं। तो क्वालिफाई कैसे करेगा? उसके लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ रही हैं, उन्हीं का वो सर्वाधिक रिवीजन करेगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उनको लीव दैट, उन्हें छोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सरल जो टॉपिक हैं उन पर मेन फोकस आपको करना है, कठिन टॉपिक को आपको दूर करना है। जो भी हार्ड टॉपिक हैं, कठिन टॉपिक हैं, उनको आप लीव दैट, उनको छोड़ो, सरल टॉपिकों को आप करो पहले कवर। जो भी टॉपिक हैं आपकी सरल टॉपिक, आप उनको कवर करती जाइए, कौन सी भी सब्जेक्ट आ जाए। बात आगे की ओर अब हम करते हैं। इसमें ये टॉपिक तो आप कर लोगे सरल टॉपिक, इसमें अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपका रिवीजन। कॉन्टिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए, आपका जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें घूमना फिरना बिल्कुल आप बंद कर दीजिए कि इस पार्टी में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। आपका केवल और केवल एक ही फोकस होना चाहिए कि हमें इस रीड प्री को क्लियर करके दिखाना है। कुछ नए अभ्यर्थी, नए एस्पिरेंट किस तरीके से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो ठान लेते हैं कि केवल और केवल हमें पहले ये काम करना है, पहले इस रीड प्री को हमें क्लियर करना है, उसके बाद घुमा फिरी करेंगे। तो यहाँ पर टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए और इसका जो रिवीजन और कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहना चाहिए। पुनरावृत्ति होनी चाहिए, पुनरावृत्ति पर विशेष जोर देता हूँ मैं, और निरंतरता। ऐसा नहीं है कि आपकी कंटिन्यूटी है वो बरकरार नहीं रहे। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर मेन फोकस करो, सरल टॉपिक को क्लियर कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए और निरंतरता आपकी बरकरार होनी चाहिए, आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, जो भी कोर्स ले रखा है, अब वो समय नहीं है कि आप बार बार इधर उधर भटकें। केवल और केवल अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, जो है उससे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप चेंज कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलेंगे रीट मेंस की ओर। रीट मेंस है, इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको तो मैंने नाम दिया गया था स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मैं ऐसे मानता हूँ, आप क्लियर कर दोगे इससे। लेकिन यहाँ पर मैं मानता हूँ डीपली नॉलेज, डीपली नॉलेज ये होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, डीपी बनता है, इसलिए आपको डीपली नॉलेज रखने की आवश्यकता पड़ती है। जो डीपली नॉलेज रखते हैं वो आगे की ओर निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत कंपटीशन का अंतर रह जाता है इसमें। जो थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, उन्हें जल्दी सफलता मिल जाती है। तो इसमें हम ज़्यादा अभी बता नहीं रहे, उसके बाद में आपको बताएंगे। पहले और केवल आपका जो टारगेट है रीड प्री पर होना चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा फिर। तो दोस्तों आज से आप ठान लो कि हमें केवल और केवल रीड प्री को क्लियर करना है। पूरे जोश और जुनून के साथ, लगन के साथ आप मेहनत कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने घर वालों का और अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।